जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा एक सेगमेंट क़ससुल अंबिया होता है। आज हमारे पास जो नबी हैं, रसूल हैं, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम हैं। उनके बारे में जानेंगे, उनके हालात ज़िंदगी के बारे में, उनके यहाँ जो मौजज़ात हुए उनके बारे में जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद साबिर चुगताई साहब और मौलाना शफ़ाअत रसूल साहब। अहमद साहब, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का ज़माना कौन सा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जितने भी अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं, कमो बेश 1,24,000, नबी आखिरुज़्ज़मान अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की आमद की खुशखबरियाँ देने के लिए तशरीफ़ लाए। सुभान अल्लाह। कि वो नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे और वो जो अहद अल्लाह ने आलम अरवाह में लिया था उस अहद की तकमील करते चले आए। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ़ जमीला का तज़किरा करते चले आए। हज़रत सैयदना शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप कौम मदियन की तरफ मबूस फरमाए गए थे। ठीक है, कौम मदियन। और आपके बारे में ये भी है कि दो कौमों की तरफ आप तशरीफ़ लाए, कौम मदियन और असहाबे ईका। बाज़ मुफस्सिरीन ने ये लिखा है कि ये दोनों एक ही कौम थी, असहाबे ईका और मदियन। हाफ़िज़ इब्न कसीर ने भी अपनी तफसीर में यही लिखा है, मगर जो ज़्यादातर रिवायात हैं उनके मुताबिक ये दो अलग कौमें थीं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहबजादे थे मदियन, जो आपकी तीसरी बीवी कतूरा के फ़र्जंद थे। अच्छा। उनके साहबजादे हैं और उन्हीं के नाम पर आपके जो अजदाद थे, आपके दादा थे मदियन, उन्हीं के नाम पर उनकी कौम मारूफ़ हुई। और जिस जगह पर वो आबाद हुए उस इलाके का नाम भी मदियन पड़ गया। ठीक है। मदियन जो है ये बिलाद हिजाज़ का वो इलाका था जो शाम के करीब वाक़ था। अच्छा। जहाँ पर ये कौम आबाद थी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़ुसूसियत ये थी कि आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आला दर्जे की कुव्वत बयानिया अता फ़रमाई थी। अच्छा, फ़साहत व बलागत। और आप बहुत ज़्यादा अच्छे और ख़ूबसूरत अंदाज में अपना वाज़ और नसीहत फरमाते थे, यानी कि दूसरे के दिल पे बहुत असर करती थी। इसीलिए आपको ख़तीबुल अंबिया कहा जाता है। अच्छा। जिस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम हसीनों के बादशाह थे, इसी तरह हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं ये ख़ूबसूरत और खुश लिहान बोलने वालों के बादशाह थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कौम थी इसमें बहुत सारी बुराइयाँ पाई जाती थीं। एक तो ये शिरक करते थे, जो अक्सर कौमें जो थीं, जितने भी अंबिया कराम मबूस हुए वो उनकी कौमों में ज़्यादातर शिरक की जो ये लानत थी और ये गुनाह था ये पाया जाता था। लेकिन मौलाना साहब, जब वो शिरक करते थे तो आप अलैहिस्सलाम ने किस अंदाज से तबलीग फरमाई? सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर भी थे। अच्छा। और बड़ी लंबी उम्र पाई हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने। अंदाज़न कितनी उम्र थी उनकी? 100 साल से ज़्यादा उम्र थी उनकी। और बुढ़ापे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात मदियन में हुई थी। जब आपने किब्ती को मारा था तो वहाँ से फिर मिस्र छोड़ के जब आप आए दरिया उर्दन को क्रॉस करके, तो वहाँ पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियाँ बकरियों को पानी पिला रही थीं, तो वहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। ठीक। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने जो कुरान पाक जो कहता है वो ये है कि वैला मदियन अखाहुम शुआइबा, कि हमने मदियन की तरफ शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। और उसमें भी उन्होंने सबसे पहली बात यही की कि अनिअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, कि तुम अल्लाह की इबादत करो जिसके अलावा कोई इलाह नहीं है। और दूसरी बात वो जिस तरह चुगताई साहब ने की, उनमें सबसे बड़ी बुराई ये थी कि जब वो नाप तोल करते थे तो देते हुए पैमाना और था और लेते हुए उनका पैमाना और था। अच्छा। ये सबसे बुराई उनके अंदर पैदा हुई। अच्छा, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में जो कुरान में जो बड़ी दो चार बड़ी खूबसूरत बातें हैं, क्योंकि बड़ा तवील वाक़या है और बिलख़ुसूस कुरान पाक में 5 जगहों पर शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र है। अगर उन 5 जगहों का हम सिर्फ तर्जुमा भी पेश करना चाहें तो ये हमारा थोड़ा सा वक्त उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब इस सूरतुल हूद में शुएब अलैहिस्सलाम के हवाले से एक तो उन्होंने तौहीद की तरफ उन्हें बुलाया, और दूसरा जो उनका समाजी उनके अंदर बुराई थी, माशरती जो बुराई थी वो ये थी कि वो नाप तोल में कमी करते थे, इससे उनको मना किया और फरमाया कि तुम ये समझते हो कि कम तोल कर लेते हो, कम वज़न करके लेते हो,
ज़्यादा लेते हो और थोड़ा देते हो, इससे तुम समझते हो कि तुम्हारे पास ढेर सारा कोई माल इकट्ठा हो जाएगा। ढेर सारा माल नहीं इकट्ठा होता। हो सकता है कि कमियत के हिसाब से तुम ज़्यादा कमा लो, लेकिन कैफियत के हिसाब से ज़्यादा नहीं होगा, यानी बरकत ख़त्म हो जाएगी उसमें। अब इसमें एक बड़ी, जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा ना कि तुम अपना, उनसे कौम से कहा कि तुम मुझे सलात की इजाज़त दे दो, सलात की, हम जिसका माना नमाज करते हैं। जी जी। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जब उनको कहा कि तुम अपना काम करो, मैं अपना, सिर्फ मुझे सलात की इजाज़त दो। तो जब सलात का काम उन्होंने शुरू किया तो कुरान ये कहता है कि उन्होंने कहा कालू या शुएब असलातों का तअमुरु का नतरु का मायाबु तो आबाउना और नफ़ल फ़ी अम्वालिना मा नशा। तूने तो हमसे सलात की इजाज़त ली थी और काम तूने क्या शुरू कर दिए हैं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या काम कर रहा हूँ। उन्होंने कहा तुम कहते हो कि हमारे आबा व अजदाद जिन खुदाओं की, जिन बुतों की परस्तिश करते थे उसकी परस्तिश छोड़ दो, और तुमने तो हमसे सलात की इजाज़त ली थी। और दूसरा काम तुम ये कहते हो कि माल जो तुम कमाओगे उसमें तुम्हारा तसर्रुफ़ नहीं चलेगा, उसमें मर्ज़ी खर्च करने की अल्लाह की चलेगी। अब ये उन्होंने सवाल किया कि क्या ये तेरी नमाज है, क्या ये तेरी सलात है कि तुम हमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आबा व अजदाद के दीन पर भी नहीं रहने देता, और फिर माशी तौर पर तू ये कहता है इसमें भी अल्लाह की मर्ज़ी चलेगी। अब यहाँ पर उलमा ने फरमाया कि सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम के वाक़ये में ये जो लफ्ज़ सलात है और इसका इस अंदाज में जो ज़िक्र है, ये लफ्ज़ सलात के माना और मफ़हूम को वाज़े कर रहा है। एक तो सलात हुआ ना जो हम नमाज जिसको कहते हैं, और एक सलात ये है कि दीन के क़याम की खातिर जद्दोजहद मुसलसल करना, तबलीग करना, जद्दोजहद मुसलसल करना, ये सलात है। अब सलात जो है ये एक जोहद मुसलसल का नाम है। अच्छा, अब दीन में दो पॉइंट शुएब अलैहिस्सलाम ने उजागर किए कि माशरे में अगर दीन पैदा करना चाहते हो तो सबसे पहला ये है कि तुम के बुतों की इबादत छोड़ दो, अल्लाह की इबादत की तरफ आओ। और दूसरा कि अगर उस माशरे में दीन की कुछ झलक देखना चाहते हो तो वो इस तरह देखो कि तुम्हें नज़र आएगी कि जब दीन माशरे में, जब लोग अपनी मर्ज़ी से खर्च ना करें, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक खर्च करें, उसके बताए हुए कानून के मुताबिक खर्च करें और उसके बताए हुए रास्ते के मुताबिक खर्च करें। मैं दूसरे लफ्ज़ों में कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के इस वाक़े में जो चीज़ उजागर की गई, एक तो ये कि दीन का निफाज, और दूसरा ये कि दीन के निफाज की जद्दोजहद, इसको सलात कहते हैं। और सलात में अकीदे के साथ साथ मईशत को दुरुस्त करना। मईशत को कैसे दुरुस्त करना? जिस तरह कुरान में कहा कैला यकून दूलतम बैना लगनिया मिनकुम, कि तुम अल्लाह के रास्ते में इन्फाक किया करो इस तरीके से कि अमीर से गरीब तक माल की गर्दिश हो, और ऐसी गर्दिश ना हो, बस एक जुमला, ऐसी गर्दिश ना हो कि तुम अमीरों में ही माल गर्दिश करता रहे। मसलन एक भाई दूसरे भाई को रिश्ता देता है और वो उसको बड़ा जहेज दे देता है। अब वो कहते हैं कि मैंने तो अपना माल सारा अपने घर से निकाल दिया है। फरमाया भेजा किधर है तुमने? अपने भाई के घर भेज दिया। तो ऐसी माल की गर्दिश अल्लाह को पसंद नहीं जो एक तबके तक महदूद हो। अल्लाह को वो इन्फाक पसंद है कि जो इन्फाक अमीरों से शुरू हो और गरीबों तक पहुँचे। जी अहमद साबिर साहब, नाप तोल में कमी, शिरक करना, इसके अलावा क्या था उनकी? जी, आपकी कौम में सबसे बड़ा जुर्म तो यही था, शिरक के बाद नाप तोल में कमी, और दूसरों के साथ जब तिजारत करते तो उसमें ख़यानत करते, बददियानती करते, माल पूरा नहीं देते थे। ये उनका एक वतीरा था। और जब चूँकि उस वक्त जो तिजारत होती थी वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में हुआ करती थी, मुल्कों के साथ तिजारत हुआ करती थी, तो उस तिजारत में ये बहुत बड़ी डंडी मारा करते थे। अच्छा, तो फिर इसका कोई रद्द-ए-अमल हुआ? जी, इसी पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने इन्हें इससे रोका कि इस काम से बाज़ आ जो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद की दावत दी और नाप तोल में कमी से मना किया। मगर इन्होंने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के इस हुक्म की खिलाफ वर्जी की, और जिस तरह के बाकी कौमें ये कहती चली आईं कि आप कैसे नबी हो सकते हैं, आप तो हम ही में से हैं, आप हमें हमारे खुदाओं, उन खुदाओं से रोक रहे हैं, उनकी इबादत से जिनके हमारे आबा व अजदाद, हमारे बाप दादा पूजा करते चले आए हैं। यही जवाब इन्होंने दिया, और इस पर फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन पर एक बड़ा ही दर्दनाक किस्म का अज़ाब इन पर नाजिल किया। अच्छा चौथाई साहब, ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी अल्लाह ताला से, या खुद अल्लाह ताला ने उनकी दुआ के बगैर ही उन लोगों पर अज़ाब? जी, जब इनकी नाफरमानियाँ बढ़ गई थीं, किसी भी कौम की जब नाफरमानियाँ हद से बढ़ जाया करती थीं, तो वो नबी फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर उनकी
उनके अज़ाब के लिए और उनकी बर्बादी के लिए दुआ किया करते थे। मगर ये एक ख़ासियत हमारे प्यारे नबी रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की है, क्योंकि कुरान ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर मबूस फरमाया। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये खसूसियत है कि जब ताइफ में तशरीफ़ ले गए और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पत्थर मारे गए, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक नालैन पाक खून से भर गए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक जिसमें अतहर लहू लुहान हो गया, इसके बावजूद हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बद्दुआ नहीं फरमाई। रिवायात में है कि फ़रिश्ते हाज़िर होते रहे, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दीगर फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया, बल्कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने यह अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप हुक्म करें तो इतने इस खित्ते को मैं उठाऊँ, आसमान तक ले जाऊँ और वहाँ से नीचे दे मारूँ। मगर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील मैं रहमत बनकर आया हूँ। ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खासियत थी। मगर शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के साथ शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने की नाफरमानियाँ जब बढ़ गईं, तो कौम ईका जो थी, ईका चूँकि घने दरख्तों को कहते हैं, दरख्तों के झुंड को कहते हैं, और मुफस्सरीन ने लिखा है कि उनके जहाँ वो आबाद थे उनके इर्द गिर्द दरख्तों घने सरसब्ज़ दरख्त थे, और वो अक्सर ये शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा करते थे कि हम पर फिर आसमान से कोई टुकड़ा गिरा दो। ये कहा करते थे कि अगर हम नाफरमान हैं और हम आपकी बात नहीं मान रहे, आप सच्चे नबी हैं, तो फिर अपने अल्लाह से कहो कि आसमान से कोई टुकड़ा नीचे गिरा दें, हमें मार दे, हलाक कर दे। ये वो अक्सर कहा करते थे। तो फिर इस पर यह हुआ कि इन पर भी जो अजाब नाजिल हुआ वो कौम समूद की नौइयत का था, कि उसमें भी आसमान से एक कड़क पैदा हुई थी और उस कड़क के साथ ज़मीन पर ज़लज़ला आया था, और इन पर जो अजाब आया, जो कौम मदियन थी उन पर आसमान से गर्ज पैदा हुई और ज़मीन जो है उसमें ज़लज़ला पैदा हो गया और उनकी सारी बस्तियां तहस नहस हो गईं। और जो कौम ईका के बारे में एक अलग रिवायत है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर जहन्नुम का एक दरवाज़ा खोल दिया था, जिससे वो शदीद गर्मी और हब्स और लू से जब वो उनके जिस्म झुलसे तो वो अपने कमरों में दौड़े, कमरों की तरफ दौड़े, कहीं उनको आराम मुयस्सर ना आया, तो एकदम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अब्र का टुकड़ा यानी बादल का टुकड़ा वहाँ पर भेजा और उसमें ठंडक थी। वो उन्हें ये लगा कि ये आसमान से जो बादल का टुकड़ा आया है इसके नीचे उनको ठंडी हवा मिलेगी और वो सुकून उनको हासिल होगा। वो उसके जब नीचे आए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस आसमान के टुकड़े के ज़रिए इस कदर उन पर अजाब नाजिल किया, एकदम से वो टुकड़ा नीचे गिरा और उससे ज़मीन में ज़लज़ला पैदा हुआ और उनकी तमाम आबादियाँ एक जो थीं और जब तमाम मकानात थे वो तहस नहस हो गए, बर्बाद हो गए। रिवायात में यहाँ तक लिखा हुआ है कि वो यूँ महसूस होता था कि जैसे यहाँ पर कभी कोई आबादी थी ही नहीं, कोई इंसान था ही नहीं, इस तरह का अजाब आया। और जब अल्लाह के अजाब आते हैं किसी कौम पर तो फिर इसी तरह होता है कि उनके नामो निशान मिट जाते हैं। और कौम समूद पर भी जब अजाब आया था, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस भी है, हजूर अलैहिस्सलाम जब वहाँ से गुज़रे थे ग़ज़वा तबूक के दौरान गालिबन, तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये हुक्म फरमाया था अपने असहाब को कि अपने सरों को नीचे कर लो और यहाँ पर अल्लाह से डरो और दुआ मांगो कि वो अजाब हम पर ना आए। बहुत शुक्रिया जी।